मिडिल ईस्ट की वॉर रिपोर्ट लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, अब एक नई जंग शुरू हो चुकी है यमन और इजराइल के बीच। वैसे तो यमन अब तक फ़िलिस्तीन की खातिर इजराइल से लड़ रहा था, लेकिन अब पर्सनली यमन ने कह दिया है कि हमारी जंग इजराइल से फाइनल वाली शुरू हो चुकी है, क्योंकि कल इजराइल ने बहुत बड़े बड़े हमले यमन के ऊपर किए हैं। यमन के ऊपर जो हमले हुए हैं उन हमलों में यमन को नुकसान हुआ है और तकरीबन 86 लोग बुरी तरह से घायल भी हुए हैं। दरअसल आपको 2 दिन पहले मैंने खबर दी थी कि यमन के हूतीज़ ने अपना एक नया ड्रोन इजराइल के तेल अवीव तक पहुंचा दिया। इजराइल की जो राजधानी है तेल अवीव, जिसको सबसे ज़्यादा सुरक्षित शहर माना जाता है, चारों तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम से घिरा हुआ है। कहते हैं कि वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता दूसरे देश का। ऐसे में हूतीज़ का एक नया ड्रोन लगभग 2000 से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी तय करके तेल अवीव तक पहुंचा और वहां पर जाकर एक विस्फोट भी कर दिया। और विस्फोट भी कोई ऐसी वैसी जगह में नहीं किया था जिस जगह पर यमन के हूतीज़ के ड्रोन ने हमला किया, वहां से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर अमेरिका की एम्बेसी बनी हुई है। तो काफ़ी ख़तरनाक इलाका था और उस ख़तरनाक इलाके में घुसकर हूतीज़ ने हमला कर दिया। इजराइल की नाक कट गई। इजराइल की नाक की बात आ गई कि भाई साहब, इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंकता है इजराइल कि हमारे पास ऐसा आयरन डोम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन तेल अवीव के अंदर घुस गया यमन के हूतीज़ का ड्रोन। इजराइल ने इसी खुन्नस में यमन का जो हुदैदा पोर्ट है वहाँ पर ख़तरनाक हमले कर दिए। खबरें ऐसी आ रही हैं कि इनमें ब्रिटेन और अमेरिका की सेना भी शामिल थी। इजराइल ने ये जो हमले किए, इन हमलों में हुदैदा के पास जो यमन के हूतीज़ का ईंधन के डिपो हैं, जहां पर डीजल पेट्रोल का भंडार है, उन ईंधन डिपो पर इजराइल ने ब्रिटेन और अमेरिका के साथ मिलकर हमले किए हैं। अल अरबिया रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में तकरीबन 12 से ज़्यादा इजराइल के लड़ाकू विमान शामिल थे और साथ ही साथ F-35 लड़ाकू विमान भी शामिल थे। F-35 लड़ाकू विमान अमेरिका के पास हैं, लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया कि इस हमले में ना तो हमने इजराइल की किसी तरह की मदद की और ना ही हम इजराइल के साथ शामिल हुए। ये हमला हमने नहीं किया है, ये हमला सिर्फ और सिर्फ इजराइल ने ही किया है और इजराइल को अपनी आत्मरक्षा में हमले करने का पूरा पूरा अधिकार है। इजराइल ने यह जो हमला किया इसमें गलत कुछ भी नहीं है। इजराइल ने यह हमला उसके जवाब में किया है जो तेल अवीव के अंदर हूतीज़ ने हमला किया। इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा पूरा अधिकार है। ब्रिटेन का नाम इसमें सामने आ रहा है, अमेरिका का नाम भी आ रहा है कि तीनों की वायुसेना ने मिलकर हमला किया, लेकिन अमेरिका ने अपने आप को अलग कर लिया है। वैसे इसमें नाम इटली का भी आ रहा है। जब कुछ लड़ाकू विमानों में तेल खत्म हो गया था तो इटली का एक लड़ाकू विमान जो तेल लेकर आता है वो उन लड़ाकू विमानों के लिए तेल लेकर आया था। तो इसमें इटली भी कहीं ना कहीं शामिल बताया जा रहा है, लेकिन अमेरिका इसमें अपने आप को साफ तौर पर अलग कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई अब छिड़ चुकी है मिडिल ईस्ट के अंदर। यमन के हूतीज़ ने जो बातें कही हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा और अब ये मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आपको बता देता हूं, अगर आप भी इस तरह से अपने काले घने और लंबे बाल चाहते हैं और आप आदिवासी हेयर ऑयल ख़रीदना चाहते हैं, इधर उधर ना भटकें। डिस्क्रिप्शन में इनकी ओरिजिनल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है जहां से आपको ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल मिलेगा। वेबसाइट से ही मंगाएं या फिर इन नंबरों पर कांटेक्ट करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हूतीज़ के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद हूतीज़ की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो भी आपको सुनने चाहिए। और ख़बर ऐसी आ भी रही है कि एलियट पर हमला कर भी दिया गया है हूतीज़ की तरफ से। आगे बताऊंगा। यमनी हूतीज़ के बहुत सारे नेताओं के अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। मैं सबका यहाँ पर नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं उसकी बड़ी बातें जो है वो मैं आपको बताऊंगा। यमनी हूतीज़ के नेताओं ने कहा कि हम लोग उन लोगों में से नहीं हैं जो अमेरिका से डरते हैं, हमारा रुख केवल अल्लाह के लिए है। अमेरिका हमारे ऊपर चाहे कितने भी हमले कर ले या करवा ले, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। इजरायली हमले के बाद एक और बयान जारी किया गया हूतीज़ की तरफ से। उन्होंने कहा कि इजराइल के खिलाफ हमारे हमलों को रोकने की कोशिश करने वाला कोई भी अरब देश हमारे लिए एक टारगेट होगा और उसके साथ इजराइल जैसा व्यवहार किया जाएगा। यमनी हूतीज़ ने साफ कह दिया है कि हम हमले अब ज़रूर करेंगे इजराइल के ऊपर,
लेकिन हमारे हमलों को अगर कोई भी इस्लामिक देश रोकता है बीच में, जैसा कि हर बार यमनी हमलों को कभी सऊदी अरब रोक लेता है, कभी जॉर्डन रोक लेता है, इन सभी देशों से, इस्लामिक देशों से हूतीज़ ने साफ कह दिया है कि आप अगर हमारे हमलों को रोकने की कोशिश करेंगे, हमारी मिसाइलों को रोकने की कोशिश करेंगे जो हम इजराइल की तरफ दागेंगे, तो फिर हम आपके ऊपर भी उसी तरह से बमबारी करेंगे जिस तरह से हम इजराइल के ऊपर बमबारी करने का प्लान बना रहे हैं और इजराइल के ऊपर कर रहे हैं। साफ कह दिया है उन्होंने सभी इस्लामिक देशों से। और यह भी कहा है हूतीज़ ने कि जवाब तो जरूर दिया जाएगा। यमनी हूतीज़ के स्पोक्स पर्सन याह्या सारी ने साफ कह दिया है कि तेल अवीव अब हमारे निशाने पर है और हम अब तेल अवीव पर ऐसे हमले करेंगे कि यह सबसे ज्यादा असुरक्षित स्थान इजराइल का बन जाएगा। साफ तौर पर कह दिया है कि जो लोग अभी भी तेल अवीव के अंदर रहकर अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं, बेवकूफ हैं, जल्द से जल्द तेल अवीव को छोड़कर चले जाएं। बड़ी बड़ी धमकियां हूतीज़ की तरफ से दी जा रही हैं। दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि यमन के हूतीज़ अपने हथियारों को, अपनी मिसाइलों, रॉकेटों को तेल अवीव तक पहुंचा दें, क्योंकि जब एक ड्रोन पहुंच सकता है तो और हथियार भी पहुंच सकते हैं। इसीलिए हूतीज़ ने अरब देशों से कह दिया है कि आप बीच में मत आना, हमारी लड़ाई अब तेल अवीव से डायरेक्ट है, आप बीच में मत आना, वरना आपके ऊपर हमला शुरू कर देंगे। लेकिन ये लोग बीच में जरूर आएंगे। फिलहाल बड़ा हमला था। इस बड़े हमले के बाद ईरान की IRGC के अधिकारी ने कहा कि अब बहुत जल्द यमन को एयर डिफेंस सिस्टम दिया जाएगा। जिस तरह से बेतुके हमले एकदम से आकर इजराइल ने कर दिए, इतने सारे लड़ाकू विमानों को लाकर, एयर डिफेंस सिस्टम अब बहुत जल्द ट्रांसफर किया जाएगा और यमन के हूतीज़ के पास तैनात किया जाएगा। देखिए, ये देश गरीब हैं, इतनी सुख सुविधाएं इन लोगों के पास नहीं है लड़ने के लिए। ये जो लड़ते हैं सिर्फ अपने जज्बे से लड़ते हैं। जैसे हमास है, उसके पास भी इतनी सुख सुविधाएं नहीं है। हमास भी सिर्फ सुरंगों के अंदर रहकर लड़ता है, आमने सामने की लड़ाई वो लड़ लेगा, लेकिन हवाई हमलों को वो नहीं रोक पाता है। ऐसे ही हूतीज़ भी हवाई हमलों को, इतने बड़े हमलों को नहीं रोक पाते हैं। इजरायली हमले के बाद यमनी हूतीज़ की तरफ से कहा गया कि दुश्मन की आक्रामकता का जवाब देना होगा। कब्जा करने वाली इकाई इजराइल के साथ युद्ध सीधा हो गया है। तेल अवीव में ऑपरेशन जारी रहेगा और यमन केवल प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं होगा। यमनी सेना के क्षेत्र बैंक का विस्तार हो सकता है। इस हमले को करने के बाद इजराइल की तरफ से रिएक्शन आता है। इजराइल ने कहा कि देखिए, हमने जैसे और अरब देशों को मिडिल ईस्ट में रोक कर रखा हुआ है, अपनी ताकत के दम पर हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम यमन के हूतीज़ को भी उन्हीं अरब शासकों की तरह रोक सकते हैं। हमें अब अगले चरण की तैयारी करनी होगी। इस हमले के बाद इजराइल ने कहा कि देखिए, हमने इस हमले में किसी को मारा नहीं है और ना ही हमारे टारगेट पर वहां की सेना थी। हमने सिर्फ और सिर्फ यमन के हूतीज़ के जो ईंधन के डिपो हैं उनको निशाना बनाया। हम ईंधन के डिपो और जो और उनकी बुनियादी चीजें हैं उसको तबाह करना चाहते हैं, ताकि यमन अंदर अंदर से खोखला हो जाए। जिन चीजों से यमन की अर्थव्यवस्था चल रही है, हम उनको तबाह करके यमन को कमजोर करना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने 12 से ज्यादा इजरायली लड़ाकू विमान और F-35 विमान के साथ इतना बड़ा हमला ईंधन डिपो पर किया। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह का बयान आता है कि यमन अकेला नहीं है, हम सभी यमन वासी हैं, हम सबको यमन का साथ देना होगा और हम यमन के साथ खड़े हुए हैं। फिलहाल सौबात की एक बात यह है कि अब बात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हूतीज़ ने अब कसम खा ली है कि वो लगातार अब तेल अवीव के ऊपर हमले करेंगे। उनके टारगेट पर अब तेल अवीव है। आग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और इसका जवाब तगड़ा दिया जाएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। और हाँ, ओरिजिनल आदिवासी एयर ऑयल ख़रीदने के लिए आप लोग आदिवासियों की जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ पर जाएं और वहीं से ख़रीदें। इसके अलावा आप लोग इधर उधर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो से ना ख़रीदें, वहाँ पर एकदम फ़र्ज़ी तेल मिलता है।